हम ध्यान देंगे कि हमें ईश्वर कुछ तो इस पृथ्वी पे करवाना चाहता है जो कि हम अभी तक अधूरा है। जितने भी इस धरती पर हम जन्म लेते हैं मानव जाति, हर एक कोई को परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीवन जीने का या उसका कार्य को पूरा करने के लिए ही इस धरती पर क्या करता है, भेजता है। आज हम बहुत ही जिंदगी हम जीते हैं इस धरती पर, लेकिन हमारा जीवन बहुत दुखमय होता है। हमारा जीवन बहुत दुखमय होता है। अभी जितने भी जगह पर बच्चे बैठे हैं, इतना ही खुशी और आनंद के साथ ये लोग जीवन जी रहे हैं। जैसे जैसे ये लोग का दिन बढ़ता ही जाएगा, तैसे तैसे दुख का जीवन का एहसास हर एक कोई को होता है। उसी तरह से आज हम जब जीते हैं इस धरती पर, बहुत ही अभी जो हम लोग एक गाना गए झंझट का जीवन बोलते हैं, मैंने बहुत ही तकलीफ या तो बहुत ही समस्यामय जीवन में हम क्या करते हैं, जीते हैं। लेकिन इतना सारे समस्या में हम जीते हैं, फिर भी परमेश्वर इन सारे समस्याओं का बोझ को क्या करता है, हल्का कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता है। और इसीलिए हम इस धरती पर आनंद और खुशी के साथ हम क्या करते हैं, दिन काटते हैं। तो हमारा जितना भी जीवन में जीने का हक और अधिकार दिया है परमेश्वर, उसका कर्म फल हमें गुनाहों से क्या होता है, शुरू होता है। इसीलिए हम जीवन में जब बहुत सारे कष्ट और बहुत सारे समस्याओं को झेलते हैं, हमें फिर से परमेश्वर की ओर क्या करना चाहिए, याद उसकी ओर मोड़ के देखना चाहिए कि सचमुच में परमेश्वर कितना दयालु है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे कहानी हैं जो कि परमेश्वर ने किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है जो कि हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर इतना प्रेमी है कि हर एक कोई को, हर एक इंसान के लिए परमेश्वर एक समान है। आइए हम लोग थोड़ा सा बाइबल की ओर, बाइबल पाठ में हम देखें। बाइबल पाठ में देखें, आज जो हम इस धरती पर जी रहे हैं, हर एक कोई का कुछ ना कुछ समस्या इस धरती में हम जीने के लिए आए हैं। तो इस धरती में हर एक कोई का कुछ ना कुछ समस्या है, और उसी समस्या के साथ ही हम क्या करते हैं, दिन काटते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर याद दिलाता है, इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें वचन से याद दिलाता है जो उसने हमें कही है। मत्ती रचित सुसमाचार हमारे साथ खोलेंगे। 18 अध्याय। का 18 हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 18 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ क्या बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बंधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आज हमें वचन बोलता है, जो कुछ भी हम इस धरती पर हम करते हैं, इस पृथ्वी पर हम करते हैं, वो स्वर्ग में एक हमारे लिए क्या होता है, नमूना बनता है। स्वर्ग में हमारे लिए एक नमूना बनता है, इसका रिकॉर्ड स्वर्ग में होता है। आज हम जो कुछ भी हम धरती पर कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर हम कर रहे हैं, उसका हमारा रिकॉर्ड कहाँ है, स्वर्ग में। इसीलिए बोलता है, चाहे तुम बांधो, चाहे तुम तोड़ो, चाहे जो कुछ भी करो, उसका हिसाब हमें स्वर्ग में दिया गया है।
आज हम इस पृथ्वी पर जीने के लिए हम बहुत कुछ दुख और तकलीफ समस्या से भरी हुई जिंदगी हम क्या करते हैं, जीते हैं। कभी कभी हम ईश्वर का विपरीत में भी हम क्या करते हैं, जीते हैं। और ईश्वर का विपरीत में जीते हैं और बहुत सारे समस्याओं से हम क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। और इसीलिए हम हमेशा ईश्वर का विरोध में ही, या तो ईश्वर से माने हम बहुत दूर होने के कारण से हम बहुत सारे ईश्वर का विरोध में हम क्या कर बैठते हैं, काम कर बैठते हैं। इसीलिए बोलता है जो कुछ तुम अच्छाई करोगे तो अच्छाई ही तुम्हारे स्वर्ग में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। और भलाई करोगे, बुराई करोगे, उसका भी क्या होगा, स्वर्ग में रिकॉर्ड होगा। आज हमें इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा गया है कि हम इस पृथ्वी पर एक नमूना, परमेश्वर के लिए एक छाप बने, परमेश्वर का बड़ाई हो इस धरती पर। इसीलिए हम जितने भी मानव जाति को इस धरती पर क्या किया गया है, सृष्टि किया है परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर का महिमा का पहचान हम दे सके। इसीलिए हम आज इस धरती पर क्या है, जीत पाए जाते हैं। परमेश्वर का इस धरती पे हमारा सृष्टि करने का लक्ष्य यही है कि मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी इस पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है, सब चीज मनुष्य के द्वारा क्या हो, प्रकाशित हो। मनुष्य उसको सामने क्या करेगा, लाएगा और सामने उजागर करेगा। जितने भी इस पृथ्वी पर हम मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे जितने भी है, सबके लिए यही नसीब है, सबके लिए इसी तरह का शब्द इस्तेमाल होता है। आज हम मानव जाति तो कुछ भी कर बैठते हैं, लेकिन भी हम एहसास नहीं करते हैं। लेकिन इस धरती पर जितने भी जीव जंतु जानवर हैं, वो भी इस धरती पर जी रहे हैं और वो भी परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। और परमेश्वर का ही गुण गान गाते हुए वो क्या करते हैं, जीते हैं। परमेश्वर का ही गुण गान गाते हुए जी रहे हैं। तो इस तरह से हमें परमेश्वर का वचन क्या करता है, याद दिलाता है। परमेश्वर का वचन इस तरह से हमें याद दिलाता है। हम लोग थोड़ा सा लूका रचित सुसमाचार की ओर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार की ओर जाएंगे। 7 अध्याय में हम लोग आते हैं। हाँ, उसका 44 पद, 7 अध्याय का 44 पद, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 44 पद। मैं ज़्यादा पदस्थल नहीं पढ़ाऊंगा, क्या है कि इसी में हम लोग को लीन हो जाना है कि जो शब्द हमारे पास उपयोग ईश्वर के शब्दों में किया जा रहा है, उसको हम गौर करें और उसको मंथन करते हुए अपना जीवन को झांकें कि हम परमेश्वर की ओर हैं या परमेश्वर की ओर नहीं है, परमेश्वर का जीवन जीते हैं या परमेश्वर से विपरीत हम हट कर जीते हैं। उसको हमें क्या करना है, गौर करना है। यहाँ पर 44 पद में यहाँ एक बात कही गई है और यहाँ पर इस बात को हम गौर करते हैं, वो भी इसी धरती का बात है। और उस स्त्री की ओर फेर कर उसने सिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। यहाँ पर एक स्त्री के बारे में कही गई है और इस स्त्री की कहानी हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या हालत था, क्या यहाँ पर बात था।
तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एक स्त्री है और इस स्त्री के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया था और इस स्त्री किस दिशा में गई थी और ये स्त्री कैसी स्त्री थी, हम जानते हैं इसके बारे में, इसके चर्चा करने का कोई जरूरी नहीं। लेकिन यहाँ पर एक जवाब दिया है जो ईश्वर के पीछे चलने वाले लोगों को जो जवाब दिया है उसको हम गौर करेंगे। हाँ, यीशु मसीह तेरे घर मैंने आया, बोलता है यीशु मसीह, मैंने तेरा घर आया और तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी तक नहीं दिया। हाँ, लेकिन इस स्त्री को देखो इसने क्या कर रहा है बोल के उससे उसको क्या करना चाहता है, सिखाना चाहता है। आज हम उसी दशा में हैं। हो सकता है हमारा मसीह को ग्रहण किया हुआ 10 साल, 20 साल, 30 साल हो रहा है, 50 साल हो रहा है। बहुत सारे ऐसे हम हैं जो कि हम इस बातों से हम क्या है, शर्मिंदा हो सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे कारनामा है हमारा जीवन में कि हम इस काम से या तो इस शब्दों से हम क्या है, शर्मिंदा हो सकते हैं। हमारे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, फिर भी हम एक प्रकार के कहते हैं कि हमें ईश्वर ने दिया है, लेकिन समय आने पर हम ईश्वर को क्या करते हैं, नहीं पहचानते। समय आने पर हम ईश्वर को क्या करते हैं, नहीं पहचानते। इसीलिए आज हमें याद दिलाता है इस वचन के जरिए। यहाँ पर बोलता है कि देखो तेरा घर में मैंने आया, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। हाँ, ये स्त्री को देखिए, ये स्त्री ईश्वर से बहुत दूर चली गई थी, विपरीत दिशा की ओर चली गई थी, लेकिन भी ये स्त्री एहसास किया कि अपने गलतियों को सुधारने के लिए अपने आप को नम्र किया और ईश्वर की ओर उसने अपना मन को क्या किया, लौटाया। ये जीवन, झंझट का जीवन, समस्या का जीवन जीने के बाद ये स्त्री क्या की, ईश्वर की ओर लौटने लगी और ईश्वर से उसने नाता जोड़ी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाँ, इस पृथ्वी में यीशु मसीह ने उस स्त्री को बहुत बड़ा खुशनसीब जीवन जीने के लिए उसे क्या दिया, वचन दिया, जो कि वो स्त्री बहुत ही खुशी के साथ अपना जीवन जीने लगी। तो आज जो हम इस समस्या से घिरे हुए हर एक इंसान है, जो कि हम परमेश्वर से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन आज हमें भी यीशु मसीह ऐसे ही मान को परिवर्तन करने के लिए, हमें नजदीक आने के लिए हमें क्या करता है, निमंत्रण देता है। बाइबल में बहुत सारे बातें ऐसे हम देखते हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में जीते थे और जी रहे हैं, हर एक कोई को परमेश्वर ने अपनी शब्दों से, अपनी रास्तों में क्या किया, लाया। और वे लोग ऐसा जीवन जिए जो कि परमेश्वर का महिमा हुआ, परमेश्वर का क्या हुआ, बड़ाई हुआ, ऐसे जीवन जिए। बहुत सारे कहानी हम देखते हैं, बहुत सारे कहानी हम ऐसा सुनते हैं। तो आज हमारे जीवन इस पृथ्वी पर जीते हैं, हम बहुत समस्या के साथ जीते हैं। समस्या क्यों है उसे हमें क्या करना है, समझना है। अशांति भरा जीवन जीते हैं, हमें शांति नहीं है। क्यों नहीं है, हम ईश्वर से दूर जाते हैं, हम ईश्वर से दूर होते जाते हैं, समस्या हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। यही हमारा गलती है कि हम ईश्वर से जो नाता जोड़े हैं, उस नाता को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ईश्वर के लिए हम एक पल भी हम समय नहीं देना चाहते हैं।
हम दुनियादारी के बहुत सारे चीज़ों में हम क्या होना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं। और दुनियादारी के जो ऐश मौज है उसमें हम क्या हो जाते हैं, बहुत आनंदित एहसास करते हैं। इसी कारण से हम आज क्या है, बहुत अशांति में हम क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। और कहते हैं हम कि हमारा बहुत ही समस्या है, हमारा बहुत ही ये है, लेकिन हम अपने आप को समझे, इस बात को हम समझने का कोशिश करें। हमें बैल पासों जैसा हमें ईश्वर ने नहीं बनाया है। अपना स्वर्गीय कीमती रकम यानी जीवन का श्वास फूका है और उसने बड़ी प्रेम से हमें क्या किया है, प्रेम किया है। आज हम मना होने के नाते आज हमारे जीवन में हमें बहुत सारे अधिकार दिया है। ये सारे अधिकार के साथ हमें क्या करना है, जीना है। और उस अधिकार को हमें समझना है कि हमें क्यों अधिकार दिया है। हमें परमेश्वर ने इस धरती का जिम्मेवारी, हर एक चीज का सुरक्षा, हर एक चीज को सही सलामत में प्रयोग करने के लिए हमें क्या किया है, अधिकार दिया है। लेकिन आज हम उस चीज को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। यहाँ पर इस स्त्री उस चीज को समझी जो कि अपना जीवन में कितना बड़ा मूल्य उसको चुकाना है। इसीलिए स्त्री बहुत कीमती रकम से उसने यीशु के पास अपना आंसू बहाई। अपना आंसू बहाकर उसने यीशु मसीह से क्या किया, माफी मांगी। आज हम भी उसी प्रकार से क्या है, हम कहते हैं बड़ी दिन से हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह का क्या है, मेंबर नहीं है, हम यीशु मसीह का चेले हैं कहते हैं। लेकिन हम में क्या कमी है उसको हम अपने आप को देखें और नम्रता पूर्वक ईमानदारी के साथ यीशु मसीह में हम क्या कर जाए, नजदीक आ जाए। यही हमारा यीशु मसीह के लिए आशीष है कि आज हमें जो आशीष देना चाहता है वही आशीष है जो कि कहा है कि मैंने तुम्हें इस धरती पर क्या दूंगा, आशीष दूंगा। हम लोग गाना गाते हैं ना, गाना गाते हैं, तुझे मैं आशीष दूंगा मसीह ही जीवन में, और तुझे मैं आशीष दूंगा कहाँ बोलता है, स्वर्ग में, इसी जगत में। हम लोग गाना गाते हैं। इस सारे बात यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया है, लागू किया है। लेकिन हम उस चीज को केयर नहीं करते हैं, गौर नहीं करते हैं। इसी कारण से हम ये आशीष हमारे जीवन में नहीं आ पाती है। आइए हम लोग एक राजा की ओर जाएंगे। देखते हैं हम यहाँ एक राजा, इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पर देखिए एक राजा था और इसका कहानी हम बहुत अच्छी तरह से जानबो करते हैं और सुनबो किए हैं बहुत। इसका जीवन में क्या हुआ, इसका जीवन में क्या हुआ, ईश्वर का अनुपस्थिति का कमी को उसने भी एहसास किया और उसने परमेश्वर का नजदीक एक ना एक दिन क्या किया, आया। परमेश्वर का नजदीक एक ना एक दिन क्या किया, आया। दानियल का किताब 7 अध्याय उसका 15 पद 15 से हम 18 तक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। दानियल का किताब
7 अध्याय उसका 15 पद से 18 तक। यहाँ पर देखिए ऐसे ही लोग थे जो आज हम जी रहे हैं। ईश्वर के और किस तरह से लोग फिर रहे हैं उसको देखते हैं हम। मुझ दानियेल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास आकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। देखिए यहाँ पर दानियेल इस सारे बातों को ठोस से बता दिया है कि इस तरह से इस राज में क्या होंगे, एक से एक राज करेंगे, लेकिन किसके लोग इस राज को पाएंगे बोलता है? परम प्रधान के लोग बोलता है। परम प्रधान के लोग राज को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे बोलता है। अगर आज हम ईश्वर की ओर फिरते हैं, ईश्वर की ओर लौटते हैं, तो उस राज में हमें युगानुयुग रहने के लिए क्या करना है? फिरना है। युगानुयुग रहने के लिए हमें क्या करना है? फिरना है। हम देखते हैं दानियेल के समय में राजा पशु सरीखा बनता है, पशु सरीखा हो जाता है, लेकिन भी उस राजा भी अपना मन को फिराया बाद में, और उसने ढिंढोरा भी पीट दिया कि दानियेल का परमेश्वर को छोड़ के इस पृथ्वी पर कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसा बोल के क्या किया? ढिंढोरा पीटा और उसने कहा कि जो कोई भी दानियेल का परमेश्वर को तुच्छ जानेगा, उसको उसका निंदा करेगा, उसको मैं क्या करूँगा? कत्ल कर दूँगा। इस तरह से उसने लास्ट में क्या करता है? अपने मुख से ये शब्द को निकालता है। तो ऐसे हैं जो कि आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हम प्रत्येक जन को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। अगर हम सीमित हो जाए, अगर हम नम्र हो जाए, अगर हम अपने आप में धीमा हो जाए, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? अपनी ओर पुकारता है। अगर हम इस चीज़ को एहसास नहीं करेंगे और हम अपने आप में घमंड के साथ, अपने ऐशो आराम के साथ अगर हम नम्रता नहीं होते हैं, तो हम ईश्वर की ओर नहीं फिर पाएंगे। इसीलिए आज हमें क्या करने की ज़रूरत है? नम्रता की ज़रूरत है, और हमें उसकी ओर फिरने का क्या है? ज़रूरत है, जो कि हमें ईश्वर ने हमें पुकारा है, ईश्वर ने हमें क्या किया है? बुलाया है। देखिए यहाँ पर 4था अध्याय, उसी का 4था अध्याय उसका 34 पद में क्या बोलता है? दानियेल 4था अध्याय उसका 34 पद में, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा
के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है तूने या क्या किया है। इस तरह से यहाँ पाते हैं कि राजा ईश्वर का क्या करने लगता है, महिमा करने लगता है। ईश्वर का विरोधी, ईश्वर का विरोधी, ईश्वर का कट्टर विरोधी भी परमेश्वर का क्या करता है, महिमा करता है। तो आज हम पृथ्वी पर जितने भी हम जीवन जिए हैं उसको हम झांके कि सचमुच में आज हम परमेश्वर के लिए कुछ सही जीवन जिए हैं या नहीं जिए हैं, उसको हम क्या करें, एहसास करें और हम परमेश्वर की ओर लौटे। यहाँ पर ढिंढोरा पीट के इस तरह से अपना गवाही दिया है। आज हम उस राजा की तरह जीवन जिए हैं, आज हम उस स्त्री की तरह जीवन जिए हैं, लेकिन आज हम मत्ती का किताब से हम जो पढ़े हैं उसको ध्यान देंगे कि आज जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर करते हो उसका लेखा जोखा आपका स्वर्ग में हुआ है। आप सही किया है उसका भी लेखा जोखा स्वर्ग में मिलेगा, आप गलत किए हैं उसका भी लेखा जोखा स्वर्ग में मिलेगा। इस तरह से हमें क्या किया है, चेतावनी दी है। आज हमें बहुत ही सतर्क और सावधानी पूर्वक इस मिट्टी का शरीर को इस पृथ्वी पर क्या करना है, रखना है और ईश्वर को इस मिट्टी का शरीर में जीवन का श्वास जो फूका है उसने अपने महिमा के लिए हमें क्या किया है, फूक दिया है। उस श्वास से हमें ईश्वर का महिमा के लिए, ईश्वर का गवाही के लिए, ईश्वर का संदेश वाहक बनने के लिए हमें क्या किया है, ये श्वास दिया है। और कितना प्रेमी ईश्वर है, आज तक हमारे साथ जो रिश्ता जोड़ा है वो हमें एहसास भी नहीं है कि हम कितना पापी या तो कितना ही हम दुर्भाग्य होने के नाते भी परमेश्वर ने हमसे क्या किया है, प्रेम किया है। और उस प्रेम के साथ आज हमें पुकारता है कि हे मनाओ, तो मेरे शब्दों को प्यार करो, मेरे शब्दों को समझो कि मैंने तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें क्या जीवन दिया है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उस बातों को समझो। तुमको बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिए हैं, तुमको अधिकार दिए हैं समझने के लिए, तुम समझने का कोशिश करो। आज हम समझने का कोशिश नहीं करते हैं। आज हम बहुत सारे समस्या में उलझकर समस्या का बहुत जल्दी समाधान करने के लिए हम फिर से समस्या को तैयार करते हैं। इसी कारण से आज हमारे जीवन बहुत सारा समस्या में क्या है, भरा हुआ है। आज हमें बहुत सारा समस्या को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह में सीमित हो जाना है, यीशु मसीह में दीन हो जाना है, यीशु मसीह में हमें नम्रता हो जाना है और यीशु मसीह के लिए हमें अपने कठोर हृदय जो उबलती हुई गुस्सा उसको क्या करना है, थामना है। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, ठंडा खून की जरूरत है। इसीलिए हम यीशु मसीह जो कहा है उस बात को याद करें। कुलुसी का किताब शायद 5 में कहता है, कुलुसी या किसी यही सब किताब में है कि बोलता है कि प्रभु जैसा हमें क्या करना है, बनना है। जैसा यीशु मसीह था, जैसा उसका चरित्र था, वैसा तुम्हें भी क्या करना है, चरित्र को बनाना है। आज हमें बहुत सारे चीज़ करना है और इस कारनामों का फल हमें क्या करना करेगा, मिलेगा। इसीलिए हम आज इतने का कर मैं इस शब्द को अंत करना चाहता हूँ।